छोड़ने के लिए जब बकरों की तरह काट दिए जाते थे इंसान। मुगल काल में बलिदान के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें उंगलियों पर गिनाया जा सकता है। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर ऐसा कहर ढाया गया कि धरती कांप उठी और आसमान थरथराने लगा। औरंगजेब की सेना को सड़े रहा जो भी कोई हिंदू या सिख मिलता उसे हिंदुत्व छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता और इनकार करने पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती और फिर उसका सर कलम कर दिया जाता। उस समय इससे प्रताड़ित होकर कश्मीरी पंडितों का एक दल अनंतपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। उन्होंने गुरु जी से कहा कि धर्म छोड़ने के लिए हम लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत को खतरा है, जहां से हम पानी भरते हैं वहां हड्डियां फेंकी जा रही हैं, कृपया आप धर्म को रक्षण प्रदान करें। यह सुनकर गुरुजी चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने कुछ समय के चिंतन के पश्चात कहा कि धर्म के परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कोई महापुरुष अपना बलिदान करे। पास खड़े बालक गोविंद राय जी ने स्वाभाविक रूप से कहा कि पिताजी, इस महान बलिदान के लिए आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। गुरुजी ने पंडितों को आश्वासन देकर भेजा और कहा कि जाकर कह दो औरंगजेब से कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे। गुरुजी औरंगजेब से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। गुरुजी औरंगजेब को गुरुजी के पल पल की खबर थी। उसने गुरुजी को गिरफ्तार कर काल कोठरी में बंद कर दिया। जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी गुरुजी ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो साथ ही सिख भाइयों पर यातनाएं शुरू कर दी गई। हकीम ने भाई मती दास जी से कहा कि मती दास, यदि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भाई मती दास जी ने कहा कि अपनी धर्म छोड़ने की अपेक्षा अपना शरीर छोड़ना स्वीकार है और परिणाम स्वरूप भाई मती दास जी को आरे से चीरकर शहीद कर दिया गया। भाई सती दास जी को रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया गया और भाई दयाला जी को